Hello kids, how are you all? I hope you all are healthy and fine. Today we are going to learn in a book of Hop, Skip and Jump, my first book of phonics. Okay, so let's start our topic. So today's topic is it is fun to read. Okay, so जैसे कि मैंने बच्चा आपको जो प्रीवियस वीडियोस में बताए थे ना, आपको स्लाइड वर्ड्स 1 एंड स्लाइड वर्ड्स 2, ओके, सो वो दोनों वर्ड्स के जो वर्ड्स है ना वो दोनों का मिक्स होके ये एक पोयम है। ओके, उसके जो सेंटेंस फॉर्मेशन आपको बताया गया है कि वो वर्ड्स को कैसे हम सेंटेंस के द्वारा हम यूज़ कर सकते हैं एंड डे टू डे कन्वर्सेशन इंग्लिश कन्वर्सेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपने स्लाइड 1 2 एंड स्लाइड 1 नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। जैसे कि स्लाइड 1 में जो है ना हमारा क्या है, उसके अंदर हमारे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो है इज, ऑन, हैज, हैव, हैड। ओके, ये सारे वर्ड्स थे हमारे, ठीक है। ए, द, इज, ऑन, हैव एंड हैज थे। एंड हमारे जो स्लाइड 2 वर्ड्स थे उसमें क्या था, एंड, आर, अवे, गो, सॉ। ओके, ये सारे वर्ड्स थे। सो उससे रिलेटेड ये आपको अभी जो ये है पोयम है, तो मैं चलिए आपको रीड करके एंड आपको ये पोयम्स में जो वर्ड्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो चलिए पहले पोयम रीड करेंगे बच्चा। Yes. My pet Mac. My pet Mac. Mac is my pet. Mac is a cat. Dad has a pet. Jack is a dog. Mac and Jack are on the bed. Are on the bed. Mac saw a rat. Go away, said Mac. Go away, said Mac. ओके, अभी यहाँ पे क्या बोला गया बच्चा इस पोयम में आपको समझना है। जैसे कि फर्स्टली ये समझना है कि मैक, मैक कौन है, ये कैट का जो नाम है क्या है, मैक है। ओके, एंड टैड, ओके, समझिए ये जो टैड है ये लड़का है। ओके, टैड एंड टैड हैज़ अ पैट, तो टैड के पास क्या है, पैट है। ओके, ये गर्ल है, ये जो गर्ल है ये पोयम रीड कर रही है। दिस गर्ल, ये जो पोयम बोल रही है गर्ल बोल रही है। एंड वो क्या बोल रही है, जैसे कि इसके पास जो एक पैट है वो क्या है, एक पैट है, ये जो गर्ल है, ठीक है, उसके पास पैट है। और मैक इज़ अ कैट। ओके, ये कैट का नाम क्या है, मैक। फिर उसके बाद उसका जो दो भाई है उसका नाम क्या है, टैड। टैड के पास एक पैट है, उसका नाम क्या है, जैक। क्या नाम है, जैक। ओके, और वो क्या है, डॉग है। ठीक है, ये गर्ल के पास कैट है और ये बॉय के पास डॉग है। तो यहाँ पे वही लिखा है, गर्ल क्या बोल रही है, मेरे पास एक पैट है उसका नाम मैक है। ओके, मैक इज़ अ कैट, मेरे पास एक पैट है उसका नाम, कैट का नाम मैक है। ओके, फिर टैड, ये टैड के पास भी पैट है, ठीक है। जिक, जिक इज अ डॉग, उसके पास जो पैट है ना उसका नाम जिक है और जिक क्या है, एक डॉग है। ठीक है, ये बोला गया है। फिर ये मैक एंड जैक क्या किधर है, ये बैट के ऊपर बैठे हैं, ऑन, ठीक है, ऑन अ बैट। ओके, जैसे ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर ये जो मैक है ना इसने क्या देखा, एक रैट को देखा। मैक ने क्या देखा, एक रैट को देखा और उसने रैट को क्या बोला, चले जाओ यहाँ से, गो अवे। ओके, गो अवे उसने बोला, जाओ। तो यहाँ पे क्या बोला, मैक ने बोला, मैक सेड मैक। ओके, जैसे कि इस, जैसे आपकी कोई चीज़ है, आपकी कोई चीज़ है उसको के लिए, उसके लिए क्या लगाएंगे, इस। ओके, और फिर इसके बाद किसी और की कोई चीज़ है तो उसके लिए हैज़। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कोई दो चीज़ को हम एक साथ जॉइन करते हैं उसके लिए हम एंड लगाएंगे। अगर जैसे कि एक से ज़्यादा कोई चीज़ है उसके लिए आर लगता है, ठीक है। और कुछ चीज़ के ऊपर, ओके, मैंने ऑन पहले जो स्लाइड वन वाले उसमें है, ऑन, ऑन मतलब कोई चीज़ किसी की चीज़ के ऊपर है तो उसके लिए हम ऑन लगाएंगे। जैसे कि कैट एंड डॉग जो है वो बैट के ऊपर है तो यहाँ पे लिखा है ऑन, ऑन द बैट। ओके, और यहाँ पर ये कैट ने क्या देखा, एक चूहा देखा, तो यहाँ पे सॉ, देखने को क्या लिखा है, सॉ। फिर उसने क्या बोला, कैट ने सेड। ओके, कैट ने क्या बोला, गो अवे, चले जाओ। गो अवे, यहाँ से दूर जाओ, गो अवे मतलब यहाँ से दूर चले जाओ। ओके, देखा कैसे ये वर्ड्स यूज किए, यहाँ पे इज, हैज। अभी यहाँ पे क्या क्या वर्ड यूज हुआ है देखिए बच्चे, इज यूज हुआ है, फिर यहाँ पर हैज यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एंड यूज हुआ है, ठीक है,
एंड आर यूज हुआ है, ऑन हुआ है, ओके, एंड इसके बाद सॉ हुआ है, सॉ, एंड गो अवे है, गो है, एंड अवे दोनों यूज हुआ है एक साथ, एंड अनदर सैड, एंड ए भी है, ठीक है, ए वर्ड भी यूज हुआ है, ठीक है, एंड द, देख रहे हो इतने सारे वर्ड्स इसके अंदर यूज हो गए हैं। आपको पता चला कि इसके अंदर ये पोयम में इतने सारे वर्ड्स यूज हो गए हैं, जैसे कि ए, इज, हैज, एंड, आर, ऑन, द, सो, गो, अवे, एंड सैड, इतने सारे वर्ड्स यूज हो गए। ओके, जैसे कि क्या, अभी एक बार फिर से रीड करते हैं, एंड आप भी रीड करोगे ना आपको भी समझ में आ जाएगा। ओके, एक बार देखते हैं। मैक इज माई पैट, मैक इज अ कैट, कैट हैज अ पैट, Jack is Jack. Jack is a dog. Mac and Jack are on the bed. Mac saw a rat go away, said the Mac. Yes. सो बच्चा आप भी ऐसे इसको रीड कीजिए, सो आपको भी अच्छे से याद होगा। तब तक के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो नेक्स्ट पेज इज इट इज फन टू रीड। ओके, अब यहाँ पर इसमें भी है, पोयम ही है। ओके, यहाँ पे क्या है, पैम, सैम। ओके, ये एक पैम है, एक गर्ल है, ओके, एंड एक बॉय है, तो उनका नाम क्या है, पैम एंड सैम। एट द जू, वो लोग जू में गए हैं, ओके, जू के अंदर है। तो पहले एक पोयम रीड कर लेते हैं, देन मैं आपको उसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, एंड आपको क्या क्या वर्ड्स कैसे यूज हुए वो बताती हूँ। चलिए, ठीक है, तो चलिए पोयम रीड करते हैं हम। Pam is at the zoo. Pam has a bag. Sam can go with Pam. Sam is on a bus. The bus is red. Pam saw Sam. Sam and Pam are at the zoo. Okay? ये पोयम है। अभी इसके अंदर यहाँ पे ये जो है, ये गर्ल एंड बॉय के बारे में है। ये गर्ल का नाम क्या है, पैम। गर्ल का क्या नाम है, पैम है, और बॉय का नाम क्या है, सैम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पैम एट द जू। पैम जो है जू में है, और पैम के बाद क्या है, एक बैग है, क्या है, एक बैग है, ओके। पैम इज, ओके, पैम इज एट अ जू, पैम जू में है, और उसके पास हैज, उसके पास क्या है, हैज अ बैग, उसके पास क्या है, बैग है, ठीक है। सैम कैन गो विथ पैम, जो सैम है वो पैम के साथ जा सकता है, ठीक है। सैम इज ऑन द बस, सैम जो है वो बस के अंदर है, ठीक है। और द बस इज, कौन सा कलर का, बस इज रेड, ये बस का कलर क्या है, बस इज रेड, बस कलर रेड है, ठीक है। पैम सॉ, पैम सॉ सैम, पैम ने सैम को देखा। सैम एंड पैम आर ऑन द जू, ये दोनों कहाँ पर है, अभी जू में है। पैम ने सैम को देखा, और ये दोनों अभी कहाँ है, जू में। बस ये पोएम में इतना ही बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पैम इज एट जू, पैम जो है वो जू में है, तो इसलिए यूज बताया एट, मतलब वो जगह पर है, ठीक है, जगह पे है, ठीक है। या वो कोई और टाइम बताओगे या कोई जगह बताओगे तो उसके लिए हम एट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पैम के पास बैग है, पैम हैज़, उसके बाद हैज़ किसी चीज़ के बारे में बता दो, अनदर पर्सन का, मैंने बताया कि अनदर पर्सन का कुछ बताते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला गया, पैम हैज़ अ बैग, पैम के पास बैग है। ये ना ये गर्ल बोल रही है ना ये बॉय बोल रहा है, ये अनदर कोई पर्सन ही ये पोयम बोल रहा है, ठीक है बच्चा। जैसे कि लाइक हम बता रहे हैं, ये पोयम बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये पैम इज एट द जू, ये जो पैम है वो जू पे है, ठीक है। और पैम के पास क्या है, बैग है, तो क्या मैं बोली, पैम हैज़ अ बैग, ओके। सैम कैन गो विथ पैम, ये जो है ये सैम के साथ जा सकता है, ठीक है। तो गो, गो विथ मतलब साथ में जाना, विथ, ओके, विथ मतलब साथ में। और सैम जो है वो कहाँ है, सैम ऑन द बस, ऑन द बस मतलब बस के अंदर है, बस में है अंदर, ठीक है। तो क्या बोला है, सैम इज, ओके। अगर एक पर्सन है तो इज, अगर ज़्यादा रहेंगे तो हम आर लगाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, एक ही पर्सन है तो इसलिए इज लगा है। वो कहाँ है, बस में है, तो उसके लिए ऑन, बस के अंदर है वो, ठीक है, ऑन। अ, ये कोई चीज़, कोई नॉन लिविंग थिंग, मतलब कोई चीज़ नहीं हिलती विलती है, उसके आगे ए लगा है, ठीक है। जैसे कि एक बैग है तो ठीक है।
और जैसे कि अ बस, ओके बस। और बस, द बस इज रेड, यहाँ पे क्या बोला, ये जो बस है, बस जो रेड कलर की है, ठीक है। फिर सॉ, सॉ मतलब देखना, पैम ने सैम को देखा, ठीक है। एंड फिर पैम एंड, ठीक है, दो जन है, दो जो इनके एक साथ बोलने के लिए पैम एंड सैम, सैम एंड पैम आर, दो जन है तो उसके लिए क्या लग गया, दोनों के नाम के बाद आर लग गया। एट, मैंने बताया ना कोई जगह पर रहेंगे या कोई टाइम बताना है तो एट द जू, कोई यूनिक चीज़ है तो द लगाएंगे, ठीक है। जो जो सिंगल चीज़ होती है या यूनिक चीज़ होती है तो द लगेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारा पोयम है। लास्ट में इसको एक आपके लिए फिर से एक बार इसको रिसाइट करती हूँ ये पोयम को, और बच्चा अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए ये वर्ड्स कब लगते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ बार बार रिपीट करके। अगर आपने मेरे स्लाइड्स 1 एंड स्लाइड 2 के वर्ड्स के देखे नहीं है वीडियो तो वो भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए, Pam and Sam at the zoo. Pam is at the zoo. Pam has a bag. Sam can go with Pam. Sam is on a bird. The bird is red. Pam saw Sam. Sam and Pam are at the zoo. Yes. सो लाइक दिस वे आप भी ये जो इट इज़ फन टू रीड, ये जो पेजेस है दोनों आप भी रीड कीजिए, आपको भी अच्छे से आ जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। नहीं आएगा तो घर पे आप एक दो बार मॉम डैड के साथ भी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको आ जाएगा, ओके। सो बच्चा, आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो के लिए, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।